नाज़रीन गरामी, क्या आप जानते हैं कि शैतान के 5 बेटे भी हैं और उनके ज़िम्मे कौन कौन से काम हैं? जब भी दिन चढ़ता है तो ये शैतान के बेटे ज़मीन पर फैल जाते हैं और लोगों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर एक के ज़िम्मे सिर्फ एक एक काम है। और शाम को जब वो शैतान के पास जाते हैं तो उसे बताते हैं कि आज हमने इतने इंसानों को गुमराह किया है। लेकिन वो शैतान के बेटे कौन हैं और उनके ज़िम्मे कौन से काम लगे हैं और वो इंसानों को कैसे गुमराह करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन गरामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारा ये चैनल इस्लाम से मुतल्लिक है। यहाँ पर आपको मिलेगी इस्लाम से मुतल्लिक हर चीज़। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब हम कल अगली वीडियो अपलोड करें वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गरामी, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि इब्लीस के 5 बेटे हैं और उनमें से हर एक को किसी न किसी काम पर लगा दिया गया है। रावी ने इनमें से हर एक का नाम शुमार किया है और फिर उनके काम बताए हैं। शैतान के पहले बेटे का नाम सब्र है, वो मुसीबतों वाला है। ये हिलाक होने, गिरेबान चाक करने, रुखसारों को पीटने और डींग मारने का हुक्म देता है। शैतान के दूसरे बेटे का नाम आऊर है, वो जिना वाला है। वो खुद जिना करता है और जिना को आरास्ता पैरास्ता करके दूसरों को जिना पर आमादा करता है। शैतान के तीसरे बेटे का नाम मसूद है, वो झूठा है। झूठी खबर सुनकर दूसरों को बताता है तो वो दूसरा शख्स अपनी कौम से जाकर कहता है कि मैंने एक आदमी को देखा, इसका चेहरा मैं पहचानता हूँ लेकिन इसका नाम नहीं जानता, वो मुझसे ऐसा बयान कर रहा था। यानी इस तरह झूठ मजीद फैलता जाता है और झूठ आम होता जाता है। शैतान के चौथे बेटे का नाम दासिम है। उसका काम ये है कि वो आदमी के साथ इसके घर जाता है और घर वालों के ऐब बताकर उनको इन पर गज़बनाक करता है। शैतान के 5वें बेटे का नाम ज़ंबूर है। वो बाजारी है और अपना झुंड बाजार में नस्ब किए हुए है जहाँ पर वो लोगों को गुमराह करता है। नाज़रीन गरामी, हज़रत अबू मूसा से रिवायत है, उन्होंने कहा सुबह सवेरे इब्लीस अपने लश्कर को ज़मीन पर फैला देता है और कहता है कि जिसने किसी मुसलमान को गुमराह किया तो मैं उसकी ताज पोशी करूँगा। उनमें से एक कहता है मैं फलां के पीछे लगा रहा यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो इब्लीस कहता है हो सकता है वो दोबारा शादी कर ले। फिर दूसरा कहता है मैं फलां के पीछे लगा रहा यहाँ तक कि वो नाफरमान हो गया। इब्लीस ने कहा हो सकता है वो नेकूकार हो जाए। फिर तीसरे कहने वाले ने कहा मैं फलां के पीछे लगा रहा यहाँ तक कि उसने ज़िनाह कर लिया। उस बात पर शैतान ने उसे शाबाशी दी और कहा तुमने अच्छा काम किया है। फिर एक शैतान ने कहा मैं फलां के पीछे लगा रहा यहाँ तक कि उसने शराब पी ली। उसको भी शैतान ने सराहा और कहा ये काम अच्छा किया है, तुमने भी ये काम अच्छा किया है। आखिर में उनमें से एक ने कहा मैं फलां के पीछे लगा रहा यहाँ तक कि उसने कत्ल कर दिया। तो इब्लीस ने उसे खूब सराहा और कहा ये काम बहुत बड़ा है। नाज़रीन गरामी, हज़रत वहब फरमाते हैं कि एक राहब ने शैतान से कहा कि इंसान की कौन सी आदत तुझे उस पर आसानी से मुसल्लत कर देती है। शैतान ने कहा सख्त गुस्सा। बेशक जब कोई बंदा जल्दी गुस्सा में आ जाता है तो हम उसको ऐसे उलटते पलटते हैं जैसे कोई बच्चा गेंद उलटता पलटता है। अजीज नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि शैतान के 5 बेटे हैं और हर एक की ड्यूटी लगा दी गई है कि तुमने ये काम सरंजाम देना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि शैतान के वालिद और वालदा कौन थे और वो कैसे हिलाक हुए थे। ये जानने के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।